हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत हुई है बारिश से गाइज़। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है एंड दोपहर का टाइम है, 3:30 बज रहे हैं लगभग। एंड मैं सोच रही हूँ कि घर का थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन जो है मैं अभी करने वाली हूँ, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। नॉर्मल क्लीनिंग रूटीन जो एवरीडे हम सब करते हैं, बस वही है। तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे बानी मेरी गोद में, इस वजह से मुझे थोड़ा पर्दा हटा कर दिखाने में आप सबको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि घर पूरा मैस है, मतलब ये वाला रूम स्पेशली थोड़ा सा मैस रहता है बिकॉज़ इस रूम को ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। एंड जो भी कपड़े मैं धोती हूँ वो सारे कपड़े जो धुल करके मैं इस रूम में रखती रहती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है अभी, तो कपड़े जल्दी सूख नहीं रहे हैं। तो कुछ कपड़े जो अच्छे से थोड़ा सूख जाते हैं, बस हवा के लिए मैं इस रूम में लगा करके रख देती हूँ, जिससे कपड़े से स्मेल वगैरह चली जाती है। एंड देन मैं उन सबको अच्छे से फ़ोल्ड करके सेटल डाउन कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं वही सब करने के लिए आ गई थी बानी को लेकर के। तो बानी को मैंने बहुत कोशिश करा था सुलाने के लिए, बट वो सो नहीं रही थी, वो ज़िद करके मेरे साथ ही आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसके साथ ही बैठ करके थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। एंड वीडियो तो बनाना हो नहीं पाता है, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर ही कर दूँगी, साइड में कैमरा लगा लेती हूँ एंड आप सबके साथ एक क्लीनिंग रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरीके से मैं अपने बच्चे के साथ में रेगुलर क्लीनिंग एंड ऑल सब करती हूँ अपने घर पे। इतने ज़्यादा आप सबको कपड़े इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ना मैं कपड़ों को इकट्ठा कर लेती हूँ, ना कि मैं लपेट लपेट के ठूस ठास के अलमारी में नहीं डालती हूँ। जब तक मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है फ़ोल्ड करने का, तब तक मैं विदाउट फ़ोल्ड किए कपड़े को ऐसे ही जैसे तैसे करके, मतलब बहुत लोग होते हैं ना वो जैसे भी करके अलमारी में ठूस देते, तो मैं वो नहीं कर पाती हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा कपड़ा इकट्ठा भी हो जाता तो कोई बात नहीं, मैं एक बार में कर लेती हूँ, बट मैं अलमारी नहीं मैस करती जल्दी, क्योंकि अलमारी एक बार मैस हो जाए तो उसको फिर क्लीन करने में भी एक एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। भले मैं थोड़े दिन तक कपड़े को थोड़ा फैला लेती हूँ, देन मैं धीरे धीरे करके इन सबको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। और ऐसे कपड़े इतने फैले नहीं होते हैं क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं, इस वजह से मैंने ऐसे करके किया है। एंड अभी तो बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि क्या ही बताऊँ। एंड बानी को भी अभी तीतिंग आ रही है, तीत आ रही है, मतलब कि थोड़ी बहुत पीछे के जो दांत होते हैं ना वो सब आ रहे हैं। इस वजह से ना बानी कुछ खाना भी बिल्कुल भी नहीं चाह रही है, तो वो कुछ भी नहीं खाना चाहती। इस वजह से भी मैं थोड़ी सी परेशान हूँ कि क्या करूँ। वो बिल्कुल भी कुछ खा ही नहीं रही है, सुबह से लेकर रात हो जा रही है। वो बस दिन का एक टाइम का कुछ मील ले रही है, या तो मॉर्निंग में ले रही है, या तो वो दोपहर में खा रही है, या तो फिर वो रात को खा रही है। 3 टाइम 4 टाइम जो होता है एक बच्चे को, मतलब कि प्रॉपर खाना दिया जाता है कि सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से बानी बिल्कुल भी नहीं खा रही है बिकॉज़ उसके दांत आ रहे हैं। इस वजह से मतलब कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आई गेस। तो एक बारी मैं जब जाऊँगी इसे वैक्सीन लगवाने के लिए, तो मैं डॉक्टर से ये भी बोलूँगी कि आजकल बानी जल्दी खा नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो खा ले तो थोड़ा टेंशन हटे मेरा भी। यहाँ पे कितनी क्यूट तरीके से बैठी है, जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं, और थोड़ी भी बदमाशी नहीं कर रही है। लेकिन गाइज़ ऐसा नहीं है, पता नहीं अभी ये थोड़ी देर में शांत से बैठी है, बट इसके बाद वो मेरे को इतना परेशान करती है कि मेरा काम करना मतलब एकदम मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चुन्नी दुपट्टा वगैरह मैंने निकाला था वीडियो बनाने के लिए, बट मैं वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ। जो थोड़ा बहुत एक आधी वीडियो बना पाती हूँ, तो ये सबको मैं फ़ोल्ड करके रख रही थी। एंड काम के साथ साथ मुझे देखना पड़ता है, तुरंत से बानी कुछ ना कुछ उठा करके मुँह में डाल लेती है। एंड 2 दिन पहले ही मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो डाला था, उसमें तो मुझे पता भी नहीं चला कि उसने मेरे ईयरिंग तोड़ दिए हैं। बाद में मैंने देखा कि बानी ने मेरे ईयरिंग ही तोड़ दिए, तो उसी का ही एक टुकड़ा मेरे बेड में पड़ा हुआ था, तो वो उठा करके फट से मुंह में डाल लिया था बानी ने अभी, जिसे मैंने फटाफट से हटाया है अभी। एंड मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है बिकॉज़ मैं जितना भी काट रही थी वीडियो को, तो वो 40 समथिंग सेकेंड्स 40 समथिंग मिनट्स का हो जा रहा था, जिस वजह से मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को, ताकि थोड़ा सा अच्छे से मैं वीडियो को शेयर कर पाऊँ। एंड यहाँ पे मैं डिफरेंट कपड़ों को अलग अलग तरीके से रख रही हूँ, क्योंकि मुझे सारा सेक्शन अलग बना करके मैं रखती हूँ कपड़ों का। जैसे कि नाइट सूट अलग हो गया, डेली वेयर अलग हो गया, जीन्स का कंपार्टमेंट अलग कर दिया है। एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों को, मतलब जो भी चीज़ होती है सबको अलग अलग करके रखना, ऑर्गेनाइज़ करके रखना मैं पसंद करती हूँ। ऐसा करके रखने से क्या है कि कपड़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं एंड अलमारी जल्दी से मैस नहीं होती। अभी भी देखो बानी कुछ ना कुछ मुँह में डाल देती ही रहती है, वो कुछ भी मिल जाए, खाना एक्सेप्ट खाना के अलावा वो कुछ भी उसको मिल जाए तो वो सोचती कि बस उसे मैं अपने मुंह में रख लूँ।
तो गाइज़ ये है मेरा आज का वीडियो को एंजॉय करिए आप। एंड वीडियो में आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड वीडियो कैसी लग रही है आप सबको कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना गाइज़। यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड के पैंट्स वगैरह को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड के पैंट्स को मैं अलग रखती हूँ, मेरे पैंट्स को मैं अलग रखती हूँ, मेरे टॉप्स को मैं अलग रखती हूँ। मतलब सारा सेक्शन जो है वो सब कुछ मैं अलग अलग तरीके से रखती हूँ, ताकि कोई भी कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो, सब कुछ मिल जाए। उसके बाद ही मतलब कि मुझे सुकून मिलता है। अदरवाइज़ एक ही तरफ में मतलब कि पूरा कुछ रखने से मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कपड़ों का, और कपड़े मिलते भी नहीं हैं, और एक निकालो तो दूसरा इधर उधर हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं सॉक्स रख रही हूँ, एंड दोनों सॉक्स को मिला करके एक साथ में ही रखती हूँ ताकि इधर उधर ना हो। तो इसे मैं एक बैग में डाल दे रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ऑलरेडी बैग अलमारी में है जिस पे मैं सिर्फ सॉक्स एंड ऑल रखती हूँ। तो इस वजह से मैंने उस बैग में ही फोल्ड करके रख दिया है, ताकि मैं उन सबको ले जाऊँ और रख दूँ यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके मैं पूरे बेड को क्लीन करके फटाफट से सब कपड़ों को ले जा करके अलमारी में सेटल कर रही हूँ यहाँ पे। मैं बानी के भी कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, क्योंकि बानी के कपड़ों को भी मैं अलग ही फ़ोल्ड करती हूँ। एंड आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हो गए, इस वजह से बेड भी मुझे निकाल करके रखना पड़ रहा है। एंड पूरा क्लीनिंग करते करते मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरा डस्ट फ्री कर दूँ, एकदम मतलब अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ इस रूम की। एंड ये बंदरवाल बहुत टाइम से पड़ा है, मैं सोच रही हूँ दरवाजे में लगाऊँगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, लगा नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ एक तो, और दूसरी तरफ से कि थोड़ा सा वहाँ पे हैंगिंग भी नहीं है कुछ, उसको भी इंतज़ाम करना होगा, इस वजह से नहीं लगा पा रही हूँ उसको। बट लगाऊंगी बहुत जल्द मैं। यहाँ पे वो जो ड्रॉयर आपको दिख रहा है ना, वो बानी का ड्रॉयर है, उसमें सारे कपड़े बानी के होते हैं। इसके बाद मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी और पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लूँगी एक बार। और मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरे जाले हटा लेती हूँ। तो पर्दे के आगे पीछे जितने भी वॉल पे जाले लगी थी, वैसे लगी तो नहीं होती है, बिकॉज़ मैं थोड़े थोड़े दिन में ही मतलब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है गंदा हो जाना। और यहाँ पे बानी अब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगी थी, वो नहीं चाह रही थी कि मैं काम करूँ। और डस्ट में मैंने बानी को बैठा करके रखा है, बिकॉज़ मैं थोड़ी देर बाद मैं भी नहा लूँगी एंड बानी को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इस वजह से मुझे टेंशन नहीं है, और मुझे जब टाइम मिलता है मैं तभी काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम सुबह 6 बजे उठ के काम करती हूँ, एकदम 11 बजे 12 बजे करती हूँ। मुझे टाइम अगर 6 बजे भी मिलता है तो मैं 6 बजे भी करती हूँ, 5 बजे मिलता है तो 5 बजे भी करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम रूटीन लगा के रखा हो कि बस इतने बजे से इतने बजे तक ही मुझे क्लीन करना है। नहीं, मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ। तो फ़ैन वगैरह को भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ यहाँ पे। फ़ैन वगैरह को इस तरीके से क्लीन कर लेने से क्या है कि फ़ैन की स्पीड भी बढ़ जाती है, नहीं तो क्या है ना कि फ़ैन भी थोड़ा धीमा हो जाता है, फिर हवा ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। यहाँ पे बानी ने मुझे बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया था, उसको लेकर के काम करना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। फिर मैंने जल्दी से करके सारे खिलौनों को बस बेडशीट में ही समेट दिया था। इससे क्या है कि मैं जब बेडशीट को क्लीन करूँगी तो मैं इसके सारे टॉयज़ को भी क्लीन कर दूँगी, क्योंकि सारे टॉयज़ जो है वो प्लास्टिक के हैं, तो सब धुल जाएंगे आराम से, तो उसके लिए साफ़ भी हो जाएगा। तो मैं अब सब तरफ डस्टिंग करके मैं फिर एक बेडशीट बिछा दूँगी यहाँ पे, ताकि मैं बानी को जल्दी से सुला दूँ, क्योंकि वो अब सोना चाह रही थी। क्योंकि जब मैं उसे सुला रही थी तब वो सो नहीं रही थी, और अब उसे नींद आने लगी थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से पहले बेडशीट बिछा लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे अच्छे से नींद करा दूँगी, ताकि वो मुझे थोड़ा सा काम करने दे। नॉर्मली वो मुझे करने नहीं देती है, बट आज ऐसा हुआ था कि उसने मुझे करने दिया था। तो यहाँ पे मैं बेडशीट जल्दी से लगा लूँगी और बानी को जल्दी से सुला लूँगी।
जैसा कि अभी आप सब ने देखा कि मैंने बानी को सुला लिया है। सुलाते ही मैंने सोचा कि टाइम को वेस्ट नहीं करती हूँ, तो जितना मैं काम करने वाली थी मैंने सोचा उससे भी ज़्यादा कर लेती हूँ, क्योंकि बानी सोई गई है तो मेरे पास थोड़ा टाइम है। मैं जल्दी से अपने ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन कर लेती हूँ एंड ये एरिया को पूरा साफ़ कर लेती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तो मैंने जल्दी से एकदम हाथ मतलब कि लगाया है और काम को करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से आप अपने घर के थोड़े से चीज़ मतलब एक वॉल पकड़ के क्लीनिंग कर लोगे ना, तो आपका घर हमेशा ही क्लीन रहेगा। तो कल मैंने जैसे कि ड्रॉयर वगैरह को क्लीन कर लिया था, ये स्टडी टेबल को क्लीन कर लिया था, इस वजह से आज मैं इसे क्लीन नहीं करूँगी। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, तो इन सब टाइम पे मैं क्या करती हूँ कि एक मतलब कि घर का एक कोना पकड़ लेती हूँ, उसे मैं क्लीन कर देती हूँ। इससे क्या है कि घर ऑलवेज़ मतलब कि ऑर्गेनाइज रहते हैं, कोई भी चीज़ इधर उधर फैलती नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारा मेकअप का प्रोडक्ट सब कुछ निकाल करके अलमारी के अंदर पूरा पोंछ करके अच्छे से मतलब कि सारा सामान रख दूँगी, ताकि वो बिल्कुल भी गंदा सा ना लगे और वो ऑल टाइम मेरा क्लीन ही रहे। क्योंकि लकड़ी भी अगर आप मतलब कि चीज़ें जल्दी अगर आप साफ़ नहीं करो ना, तो वहाँ पे धूल लग जाती है, गंदे हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, कॉकरोच हो जाती है। तो अगर आप साफ़ करोगे ऑल टाइम तो ये सब की भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी और आपका सारा प्रोडक्ट्स या फिर जो भी है अलमारी वगैरह वो सब थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और कोई भी सामान है तो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो इस वजह से जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कभी फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, कभी बर्तन रखने वाला सेक्शन क्लीन कर लेती हूँ, कभी मसाले रखने वाला क्लीन कर लेती हूँ। एक ही दिन में मैं बर्डन नहीं लेती, क्योंकि उतना ज़्यादा हो नहीं पाता है। क्योंकि बानी सो गई थी और मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये ड्रेसिंग एरिया को भी जल्दी से क्लीन कर लिया था, ताकि मुझे एक और काम से छुटकारा मिल जाए। चीज़ें हैं जो शोपीस टाइप के हैं, जो कि मतलब कि बाहर रहती है। अलमारी के अंदर तो सामान रहता ही है, बट कुछ शोपीस है जो बाहर रहती है, वो सब भी डस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो उन सब को भी टाइम पे क्लीन कर लेने से पूरा क्लीन लगता है, अदरवाइज़ डस्ट तो डेली का हो जाता है। हालांकि मैं विंडो वगैरह ओपन नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ, तो आते जाते मतलब कोई देखे तो वो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा लगता है। तो मैं अपने सारे विंडोज़ बंद रखती हूँ, बस बालकनी का एक दरवाज़ा मेरा ओपन रहता है, एक हॉल की विंडो है वो ओपन रहती है। अदरवाइज़ जितनी भी विंडोज़ है मेरे रूम की, तो वो रूम की विंडोज़ को मैं बंद रखती हूँ, क्योंकि एक तो चोरी भी होने का डर होता है। क्योंकि इसके पहले मैं जिस घर पे रहती थी वो भी ग्राउंड फ्लोर में था, तो आधी रात को किसी ने मतलब मेरे विंडो का जो नेट होता है, मॉस्किटो नेट लगा रखा था हम लोगों ने, उस नेट को ब्लेड से काट करके मेरे हस्बैंड का जो फ़ोन है वो चोरी हो गया था। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं कौन आ करके चोरी कर ले या कुछ कर ले। तो इस वजह से हम लोग पूरा मतलब कि डोर लॉक ही करके रखते हैं ऑल टाइम अपनी विंडोज़ को। तो यहाँ पे फाइनली मेरा क्लीन कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि झाड़ू लगा करके सारे गंदगी को हटा दिया था। साथ में मैंने पूरे घर को झाड़ू लगा दिया था, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर रही थी और कैमरा लेकर इधर उधर करने से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। तो जहाँ पे कैमरा सेट था मैंने उसी को ही थोड़ा इधर उधर टर्न करके लगा दिया था एंड पूरे घर को जल्दी से साफ़ कर दिया था। क्योंकि बानी सो रही थी तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था, अदरवाइज़ इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है। तो फाइनली मेरा रूम क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा घर पूरा क्लीन हो गया है। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, क्लीनिंग रूटीन। सो ऐसे ही व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी हो है कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी।